दोस्तों, आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा कि 20, 21, 22 साल की एज के बाद अपना कद नहीं बड़ा किया जा सकता। हाँ, ये बात किसी हद तक ठीक भी है। दरअसल कद बड़ा ना होने का चक्कर कुछ और ही होता है, जो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एकदम पूरा देखिएगा। बड़ा कद किसको पसंद नहीं होता। हर इंसान चाहता है कि मेरा कद ज्यादा बड़ा हो। ज्यादा बड़े कद से इंसान ज्यादा स्मार्ट दिखाई देता है। वो इस चीज को लेके पुरएतमाद रहता है। अगर आपका कद छोटा है तो मैं आपको साइंसी तहकीक के बाद वाली टिप्स देने वाला हूँ। देखिए, हमारी 80% हाइट हमारे पेरेंट्स पर डिपेंड होती है कि अगर हमारे वालिदैन का कद बड़ा है तो हमारा भी कद बड़ा होगा। लेकिन बचने वाला 20% डिपेंड करता है हमारी खुराक पर, हमारी एक्सरसाइज पर और हमारे रहन सहन के तरीके पर। हम 80% पर कोई काम नहीं कर सकते। हम उस 80% पर काम करके स्मार्ट नहीं दिख सकते, लेकिन हम इस 20% में ज़्यादा से ज़्यादा अपना कद बड़ा कर सकते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमें कद बड़ा करने के लिए कोई मेडिसिन लेनी चाहिए और मेडिसिन के क्या क्या खतरात होते हैं। हमारा दिमाग एक केमिकल रिलीज करता है जिसे हम HGH कहते हैं, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, और इसी केमिकल की मदद से हमारा कद बढ़ता है और हमारी नशोनुमा होती है। अब आपके दिमाग से जब जब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होगा, आपका कद तब तब बढ़ेगा। साइंटिफिक स्टडीज में ये देखने में मिला है कि जब हम शॉर्ट एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि 30 सेकंड के अंदर अंदर हमें पूरी एनर्जी अपनी बाहर निकालनी होती है, उस वक्त हमारा दिमाग HGH रिलीज करता है। यानी कि आप अगर सिर्फ 30 सेकंड के लिए बहुत स्पीड के साथ दौड़ते हैं और 30 सेकंड के बाद रुक जाते हैं, तो इससे आपके दिमाग में HGH रिलीज होगा। इसी तरह दौड़ने के साथ साथ कोई भी और काम जिसमें आपको पूरी एनर्जी, अपने जिस्म की पूरी एफर्ट डालनी हो, उससे आपके दिमाग में HGH रिलीज होगा। आप अपने दिन में कोई भी ऐसा काम 10 दफा करोगे जिसमें आपको पूरी की पूरी एफर्ट डालनी हो। अगर आप दौड़ना चाहते हो तो 10 राउंड जरूर लगाओ। हाँ, लेकिन एक राउंड में तकरीबन आधे घंटे का वक्फा जरूर रखना। इस चीज से आपको बहुत जल्दी रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएंगे। HGH ज्यादातर हमारे सोते वक्त रिलीज होता है। जब हम सो जाते हैं तो साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक हमारा दिमाग उस वक्त बॉडी की रिपेयरिंग कर रहा होता है और हमारी मेमोरी की रिपेयरिंग कर रहा होता है, और उसी वक्त HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। आपको नींद की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कद बड़ा हो, आप दूसरों से स्मार्ट नजर आए, तो आपको अपनी नींद पर बहुत काम करना चाहिए। आपको हद से ज्यादा नींद भी नहीं लेनी चाहिए और ज्यादा कम भी नींद नहीं लेनी चाहिए। इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई थी जिसे बहुत से लोग देख चुके हैं। आप भी जरूर देखिएगा। इस आई बटन पे क्लिक करके आपको उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वो वीडियो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। आप जितना ज्यादा अच्छा सोएंगे, आपका दिमाग उतना ज्यादा HGH रिलीज करेगा और आपका कद उतना ज्यादा बड़ा होगा। अगर आप अपनी नींद ज्यादा अच्छी लेना चाहते हैं और अपने दिमाग से ज्यादा HGH रिलीज करवाना चाहते हैं, तो आप सोने से पहले नहा के सोइए, क्योंकि नहा के सोने से हमें नींद बहुत अच्छी आती है। नहा के सोने से आपको ज्यादा गहरी नींद आती है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि HGH रिलीज करने के लिए एक एक्यूप्रेशर पॉइंट भी होता है। मैंने एक वीडियो कुछ टाइम पहले बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे जिस्म पे बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पर अगर हम एक्टिविटी करें तो हमारे दिमाग में कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, और उन केमिकल्स के मैंने आपको बहुत से फायदे बताए थे। इसी तरह हाइट को बड़ा करने के भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। अगर आप अपने हाथ के अंगूठे पर कोई एक्टिविटी करते हो या आप अपने पाँव के अंगूठे पर एक्टिविटी करते हो, तो आपका दिमाग HGH रिलीज करेगा और जो आपका कद बढ़ने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है, आप जब भी सुबह टाइम उठते हैं तो आप उठने के बाद अपने अंगूठे के इस वाले हिस्से को सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए दबाएं और छोड़ दें, दबाएं और छोड़ दें। इसी तरह 2 मिनट तक लगातार अपने एक हाथ के अंगूठे को दबाते रहिए और उसके बाद आप अपने दूसरे हाथ के अंगूठे को दबाते रहिए। इसी तरह आप अपने दोनों पाँव के अंगूठों को भी दबाइए। इससे सुबह के वक्त ही आपको बेहतरीन मकदार में HGH मिल जाएगा, जो कि आपकी हाइट के लिए बहुत ज़्यादा
आपकी मदद करने वाला है। और अगर आपने अपने जिस्म के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में जानना है तो वीडियो ऊपर कार्ड्स में है। उसके बाद हाइट को इंक्रीज करने के लिए, अपने कद को लंबा करने के लिए हमारी खुराक बेहतरीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन चाहिए। हम तो चूंकि पाकिस्तान में रहते हैं, मुसलमान हैं, हमें तो प्रोटीन के बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं। अगर आप बकरा ईद के अलावा गोश्त खाते हो, मुर्गी के गोश्त की नहीं बात कर रहा, बकरे के गोश्त की बात कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आपका कद दूसरों के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। हाईली प्रोटीन चीजें खानी चाहिए। सबसे ज्यादा बेहतरीन है अंडा। सुबह को उठिए, उठते ही 1 जग पानी पीजिए और 2 अंडे खाइए। यहाँ पे ब्रायलर अंडों की बात नहीं कर रहा, देसी अंडों की बात कर रहा हूँ। ब्रायलर अंडे तो आलूओं के जैसे हैं, जिनका कोई फायदा नहीं है, जो आपको प्रोटीन नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ अंडे का जायका देंगे। उसके बाद मछली में बहुत ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं, आप मछली खाइए। अगर आप सुबह को उठ के दही खा सकते हैं तो ये चीज आपका कद बहुत जल्दी बड़ा कर देगी। इससे आप और भी कई किस्म के मसाइल से बच जाएंगे। हमारे पंजाब में दरअसल बात इस तरह है कि अगर किसी के घर पे कोई मेहमान आ जाए और कोई मेजबान अपने मेहमान के लिए दाल बना ले तो इस चीज को बहुत बुरा ख्याल किया जाता है। दरअसल दाल को ज्यादा अच्छा तस्वुर नहीं किया जाता, लेकिन आपको बकरे का गोश्त खाने से जितने ज्यादा प्रोटीन मिलेंगे, अगर आप मूंगी की दाल को खाते हैं तो तब भी आपको उतने ही ज्यादा प्रोटीन मिलेंगे। हफ्ते में अपने घर 2 दिन दाल जरूर पकाओ। मूंगी की दाल, मसूर की दाल, चनों की दाल, सारी दालों को अगर आप मिक्स करके पकाते हो तो ये चीज बहुत ज्यादा हेल्दी है। दालें प्रोटीन का बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन सोर्स हैं। और प्रोटीन के साथ साथ हमारे जिस्म को कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए होते हैं और बाकी सारे विटामिन भी चाहिए होते हैं। एक्सरसाइज तो हमारे लिए वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन कद को बड़ा करने के लिए भी इसका बहुत ज्यादा रोल है। बहुत किस्म की ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो हमारे कद को बढ़ाने में ज्यादा मावन साबित होती हैं। अपने दोनों हाथों को ऊपर करके अपनी एड़ी को ऊपर कर लीजिए और अपने जिस्म को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाने की कोशिश करें। मेरे कहने का मतलब है कि अपने जिस्म को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करें, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। और इसी पोस्चर में आप 10 से 30 सेकंड तक खड़े रहिए। शुरुआत में 10 सेकंड बहुत है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप 30 सेकंड 1 मिनट तक जा सकते हैं। दूसरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है साइकिलिंग। जो बच्चे बचपन में बहुत ज्यादा साइकिल चलाते हैं उनका कद दूसरे बच्चों से बड़ा होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद वाली एक्सरसाइज है नंगे पांव रस्सी कूदना। आपने लड़कियों को ये करते देखा होगा, लेकिन आज से आप भी शुरू कर दें। इसके सिर्फ कद बड़ा करने के फायदे नहीं है, और भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। रस्सी कूदने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत जल्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि आपको हार्ट अटैक और दूसरी बहुत सी बीमारियों से बचाता है। अब मैंने आपको इतना कुछ बताने के बाद अभी तक ये नहीं बताया कि हमें मेडिसिन क्यों नहीं लेनी चाहिए या क्यों लेनी चाहिए। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारे दिमाग का जो हिस्सा HGH प्रोड्यूस करता है, जो रिलीज करता है, वो फ्यूज हो जाता है। वो HGH 22-23 साल के बाद रिलीज करना बंद कर देता है। लेकिन टीके लगवाने से, गोलियां खाने से हम एक्सटर्नल HGH लेते हैं। वैसे सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, अगर हमारा दिमाग HGH प्रोड्यूस नहीं करता तो हम 2 गोलियां खा के HGH ले लेते हैं। लेकिन ये उतना ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि जब हम एक्सटर्नल HGH लेते हैं तो वो HGH हमारा कद 100 में से सिर्फ 20% बड़ा कर सकता है। अदरवाइज वो आपका कद नहीं बड़ा करेगा, वो आपके जिस्म के किसी एक हिस्से को बहुत ज्यादा बड़ा कर देगा। मतलब आपका फेस बहुत ज्यादा बड़ा कर देगा, या फिर आपका नाक बहुत ज्यादा बड़ा कर देगा। और अगर उसने कद को बड़ा किया तो फिर आपका कद बहुत ही बड़ा कर देगा, आपको लंबू बना देगा। एक्सटर्नल पिल्स आपके जिस्म के किसी भी हिस्से को बढ़ा देती हैं, लेकिन जो HGH आपका दिमाग रिलीज करता है उसी से आपके जिस्म की सही नशोनुमा होती है। इसीलिए कभी भी किसी किस्म की कद बढ़ाने के लिए दवाई मत लीजिएगा, वरना आप अपने जिस्म का कबाड़ा कर बैठेंगे। अगर कद बढ़ाते बढ़ाते खुदा ना खास्ता आपका एक हाथ ज्यादा बड़ा हो गया तो फिर ये बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए जो टिप्स, जो तरीके मैंने बताए हैं उनको फॉलो कीजिएगा,
क्योंकि ये मैंने सारे के सारे तरीके साइंस के मुताबिक बताए हैं और गोलियां लेने से आपको सारे डॉक्टर भी मना करेंगे। तकरीबन 100 लोग जो कद बड़ा करने की दवाई खाते हैं उनमें से 80 लोगों को कोई ना कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि अगर कद बड़ा करना है तो लटकना शुरू कर दो। लटकने से हमारा जिस्म एकदम स्ट्रेट रहता है, एकदम सीधा रहता है। अगर आप रेगुलर लटकते रहते हैं तो इससे आपको 1 से 2 इंच तो लटकने के फौरन बाद फर्क देखने को मिलेगा। आपने कुछ लोग देखे होंगे जो थोड़ा सा झुक के चलते हैं। अगर आप झुक के चलना बंद कर दें और एकदम स्ट्रेट रहना शुरू कर दें तो इससे भी आपको अपने कद में फौरन फर्क देखने को मिलेगा। अब जब भी बैठिए तो स्ट्रेट बैठिए, अपनी बैकबोन को एकदम सीधा रखिए। देखिए लाखों लोगों पर एक दफा स्टडी की गई तो उसमें पता चला कि जब अल्लाह ताला ने किसी को अमीरी या गरीबी देनी होती है तो उसके अंदर कुछ खास किस्म की आदतें डाल देता है जिनको इंसान फॉलो करने लगता है और आखिरकार वो बहुत ज़्यादा अमीर बन जाता है। उन आदतों पर मैंने पिछली वीडियो डाली थी, आप यहाँ पे क्लिक करके उसको ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए।